हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एवरेज का एक और पार्ट। कल हमने एवरेज का बेसिक डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप पहले जाके उस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आप इस पार्ट को पूरा देखिए। आपके एवरेज से जितने भी डाउट्स होंगे वो मैक्सिमम आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे, आपको मैंने एक होमवर्क भी दिया था, आपने उस पर कमेंट किया है, आपका रिप्लाई आया, आपका प्यार आया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सेकंड क्लास अपनी एवरेज की। चलिए, कल हमने बिल्कुल इसका बेसिक जान लिया था, अब हम इसके आज सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 7 संख्याओं का औसत 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उसमें यदि उसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो संख्याओं का नया औसत संख्याओं का नया औसत 9 हो जाता है। 9 हो जाता है। जोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। जोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा, 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो संख्याओं का नया औसत 9 हो जाता है। जोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार खुद से करके देखेंगे क्वेश्चन, फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी संख्या में या किसी प्रश्न में औसत दे रखा है, क्या गिवन है आपको, औसत अगर गिवन है तो आपका सबसे पहला काम होगा कि उन संख्याओं का योग निकाल देंगे हम। तो अगर हमें औसत गिवन है तो योग बराबर क्या होता है, योग का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, योग बराबर होता है औसत गुना संख्याएं। ठीक है, कि योग बराबर क्या होता है हमारा, औसत गुना संख्याएं। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या दिया है, देखो 7 संख्याओं का औसत 8 है, मतलब 7 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है, तो औसत कितना 8, संख्याएं कितनी 7, तो योग कितना आ जाएगा मेरा 56। कि भाई 7 संख्याओं का औसत 8 है तो औसत 8 है, संख्याएं 7 है, तो योग कितना आ गया 56। यदि उसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो भाई पहले 7 थी, अब संख्याएं कितनी हो जाएंगी 8, तो औसत में या नया औसत 9 हो जाता है। तो नया औसत बढ़ के कितना हो गया 9 हो गया, तो नया औसत कितना है 9, तो 9 अट्ठे योग कितना हो जाएगा इनका 72। तो पूछ रहा है जोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जब संख्याएं थी 7 तो योग कितना बन रहा था 56, अब संख्याएं कितनी हो गई 8, योग कितना बन रहा है 72, कितने की वृद्धि हुई 56 10 66 4 70 और 2 72, 16 की। किसकी वजह से हुई, इस बढ़ी हुई संख्या की वजह से। तो बढ़ी हुई संख्या कौन सी है हमारी 16, तो हमारी जोड़ी गई संख्या भी कौन सी है 16। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 16। आंसर मैच करेंगे, बिल्कुल आपका आंसर यही आ रहा हो तो बिल्कुल सही है। अगर आंसर कुछ और आ रहा है तो आप एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जो ये सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कई बार आपके एग्जाम में आपको भी दिखा होगा, अगर आपने कोई पहले एग्जाम दिया है तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर दिखा होगा। एक बल्लेबाज की एक बल्लेबाज की 14 पारियों का एक निश्चित औसत है। वह अपनी वह अपनी 15वीं पारी में वह अपनी 15वीं पारी में 120 रन बनाता है और, , 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
औसत रनों में, अपने औसत रनों में 5 रन की वृद्धि कर लेता है, 5 रन की वृद्धि कर लेता है बल्लेबाज का 15 पारियों से पहले या 15वीं पारी से पहले, 15वीं पारी से पहले औसत स्कोर या औसत रन क्या था। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, देखिए ये एसएससी के एग्जाम्स में तो बहुत पूछा जाता है, कई बार आपके रिपीट होने वाला सवाल है। तो फिर से मैं वही कहूंगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे अपने आप। क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज की 14 पारियों का एक निश्चित औसत है, वह अपनी 15वीं पारी में 120 रन बनाता है और अपने औसत रनों में 5 रन की वृद्धि कर लेता है। बल्लेबाज का 15वीं पारी से पहले औसत रन स्कोर कितना था। देखिए दो तरीके बताऊंगा, एक बेसिक मेथड 1 और ये आपका होगा मेथड 2। एक हमारा होगा बेसिक मेथड, एक होगा हमारा ट्रिकी मेथड। ठीक है, दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही तरीके आसान होते हैं। कह रहा है एक बल्लेबाज की 14 पारियों का एक निश्चित औसत है, तो मैंने माना 14 पारी का औसत बराबर कितना है, एक्स रन है। ठीक है, कि 14 पारियों का औसत कितना है, एक्स है। अब मुझे बताओ 14 पारी का योग कितना आएगा, बराबर आएगा 14x। क्यों, क्योंकि अगर मैं पारियों की संख्या से औसत की गुणा कर दूं तो मेरे योग आ जाएगा रनों का। तो भाई 14 पारियों का योग कितना है रनों का, उसका 14x। अब बात आती है 15वीं पारी में। तो तुम्हें पता है 14 पारियों तक बल्लेबाज का योग 14x है, 15वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, यानी कि वर्तमान में उसका योग कितना होगा, 14x प्लस 120, क्योंकि भाई 15वीं पारी में 120 रन बनाए हैं। और कह रहा है और अपने औसत रनों में 5 रन की वृद्धि कर लेता है। तो 15वीं पारी जब उसने खेली तो औसत में 5 की वृद्धि कर ली, यानी कि नया औसत कितना हो जाएगा उसका, x प्लस 5। अब मुझे बताओ अगर औसत x प्लस 5 है और पारियां कितनी है 15, तो क्या ये दोनों योग बराबर नहीं होंगे कि 14 पारियों तक इतना रन, 15वीं पारी में इतना रन, 15वीं पारी के बाद इतना औसत, और ये आपकी पारियां। तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 14x प्लस 120 बराबर 15x प्लस 15 पंजे 75। ठीक है, अब ये 75 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 14x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 15x में से 14x गए x और 120 में से 75 गए, कितना बचेगा 75, 5 80, 20 100, 25 25 और 20 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45। ठीक है, और x हमने क्या माना है, 14 पारियों का औसत माना है। और हमसे पूछा भी क्या है कि बल्लेबाज का 15वीं पारी से पहले औसत रन स्कोर कितना था। तो 15वीं पारी से पहले यानी कि 14वीं पारी तक, और 14वीं पारी तक औसत कितना था x, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 45। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगर मुझे पूछा होता 15वीं पारी के बाद कितना होगा, तो मुझे पता है 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन स्कोर कितना है, x प्लस 5 है, और x प्लस 5 का मतलब है 45 और 5 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो कि हम इजीली कर सकते हैं। अब हम इसी चीज को ट्रिक से समझते हैं कि हमें क्वेश्चन ने दे रखा है कि भाई 14 पारी खेली है उसने, हमें नहीं पता उसका 14 पारियों तक कुछ भी हो सकता है औसत। तो हमने क्या लिखा, 14 पारियों तक उसका औसत कुछ भी। बात जब आई 15वीं पारी में, तो जब उसने 15वीं पारी खेली तो उसने कितने रन बनाए, 120 रन बनाए। ठीक है, ध्यान से समझना है, देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है तो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। 15वीं पारी में उसने कितने रन बनाए आपके 120 रन बनाए, जिससे वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हुई उसकी अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर लेता है। तो वृद्धि कितने की हो गई आपकी 5 रन की। अब हमें क्या करना है, हमसे जिस पारी के बाद का औसत पूछा है उसके अपोजिट लेनी है। जैसे हमसे पूछा है बल्लेबाज का 15वीं पारी से पहले, यानी कि हमसे कौन सी पूछी है, 14वीं पारी पूछी है। ठीक है भाई, 15वीं पारी से पहले कौन सी होगी, 14वीं पारी होगी।
तो हमें कौन सी नंबर को उठाना है? 15वें नंबर को उठाना है। 15वें नंबर की हम गुना करेंगे वृद्धि से। देखो यहाँ कमी भी हो सकती है, लेकिन अभी वृद्धि है, तो 15वीं पारी की हमने गुना करी, मतलब अपोजिट पारी की हमने गुना करी वृद्धि या कमी से, तो 15 पंजे 75, ठीक है। और जो भी हमारा कैलकुलेट करके आया, अगर वृद्धि है, अगर हमारे औसत में वृद्धि है तो हम संख्या को माइनस करेंगे, कमी है तो हम संख्या को प्लस करेंगे। तो अभी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, यानी कि माइनस करना है। तो 15 पंजे 75, किस में से माइनस करना है? 120 में से। तो 120 में से अगर मैं 75 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? वही आ गया, देखिए 10 में से 5 गया 5, और 11 में से 7 गई 4। तो यहाँ भी मेरा आंसर कितना आएगा? 45। तो 14वीं पारी के बाद जो मेरा औसत है वो कितना होगा? 45 होगा। 15वीं पारी के पूछता तो फिर मैं इसकी गुना करता कि 14 पंजे 70। भाई 15वीं पारी के बाद अगर मुझसे पूछा होता तो मैं 14वीं पारी लेता। 14 पंजे 70, 70 को 120 में से माइनस करता तो औसत आ जाता मेरा 50 रन, ठीक है। जैसे इसमें भी x + 5 करते तो 45 और 5 50 मेरा आंसर होता। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ आया होगा। और ध्यान रखना, ये सवाल आपका मोस्ट रिपीटेड सवाल होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सवाल है ये मोस्ट रिपीटेड है, एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाला सवाल है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। अभी और भी हम सवाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु, 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है यदि कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए, यदि कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में, औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा है? कप्तान की आयु पूछी है, कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार ट्राई कीजिए खुद से और फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 20 से 30 सेकंड का आपको टाइम रखना है अपने लिए कि हम 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर आपको औसत दे रखा है तो आप तुरंत योग निकालेंगे, और योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो योग कितना आएगा मेरा? योग आएगा मेरा 30 गुना 10 बराबर 300। मतलब क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की आयु का योग कितना है? 300 है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? यदि कप्तान को भी शामिल कर लें, अगर कप्तान शामिल हो जाएगा तो संख्या कितनी हो जाएगी सदस्यों की? 11 हो जाएगी। औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत 30 था, अब कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। फिर से हम योग निकाल लेंगे, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 34। तो 11 सदस्यों का योग कितना आ गया? 341। अब हमसे क्या पूछा है कि कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताओ, जब क्रिकेट टीम के सदस्यों की संख्या 10 थी तो उनका योग कितना था? 300। जैसे ही उनमें कप्तान शामिल हो गया
तो योग कितना हो गया 341। भाई ये 10 सदस्य तो इसमें भी थे, तो 300 तो इनका भी रहेगा। तो वृद्धि कितने की हुई 41 की। तो यही क्या आ जाएगी मेरे कप्तान की आयु आ जाएगी। आंसर क्या होगा मेरा 41 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा 41 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कार्यालय में उपस्थित 6 कर्मचारियों की 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर सभी कर्मचारियों सभी कर्मचारियों की औसत आयु पहले से 2 वर्ष कम हो जाती है कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। तो आने वाला जो कर्मचारी है उसकी आपको आयु बतानी है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपके 29 वर्ष, 23 वर्ष, 27 वर्ष और 19 वर्ष। चलिए ऑप्शन भी है आपके पास 29 वर्ष, 23 वर्ष, 27 वर्ष या 19 वर्ष। आंसर बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन है आपका, एक कार्यालय में उपस्थित 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर कर्मचारियों की आयु पहले से 2 वर्ष कम हो जाती है। कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब जो नया कर्मचारी है उसकी आपको आयु बतानी है। देखिए फिर से आपको औसत दिया हुआ है। मैंने पहले ही बताया है अपने पिछले क्वेश्चन में कि अगर आपको औसत दिया हुआ है तो आपका सबसे पहला काम है अपने प्रश्न में योग निकाल दो। योग किसका निकलेगा, कार्यालय में उपस्थित 6 कर्मचारी, यानी कि संख्याएं कितनी है 6, औसत कितना है उनका 37 है। तो पहले योग कितना रहा होगा, योग बराबर आ जाएगा मेरा औसत गुना संख्याएं। अब 6 सत्ते 42, 6 तिया 18 और 4 22। मतलब 6 कर्मचारियों की आयु का योग कितना है 222। कह रहा है एक नया कर्मचारी आ गया तो कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी 7। औसत में 2 वर्ष की कमी हो गई तो 37 से औसत कितना रह गया 35। तो 7 पंजे 35 का 5, 7 के 21, 22 23 24। तो अब 7वें कर्मचारी के आते ही आयु का योग कितना हो गया 245। तो हम वही चीज अब फिर से रिपीट करने वाले हैं कि भाई 6 कर्मचारी हैं तो योग कितना 222, 7 कर्मचारी हैं तो योग कितना 245। तो अंतर कितना इन दोनों का 200 तो सेम है। 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 2 गया 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2। तो नए कर्मचारी की जो औसत औसत नहीं आयु आएगी वो कितनी आएगी 23 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा राइट आंसर होगा। तो नए कर्मचारी कितने वर्ष का है आपका 23 वर्ष का है। ठीक है, आशा करता हूं आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। बस यही है कि कंडीशन यही है कि आपको पहले पहला वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको एवरेज का पूरा बेसिक कंसेप्ट जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी चैप्टर का, वो आपका वहां से क्लियर हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा आपके माइंड में। फिर आप ये क्वेश्चंस बड़े इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत भार
12 किलोग्राम है। एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत भार 12 किलोग्राम है। एक लड़के ने एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया। स्थानांतरण होता है आपका ट्रांसफर। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत भार में 0.2 किलोग्राम की कमी आ गई। जाने वाले लड़के का भार ज्ञात कीजिए। चलिए 12 की जगह से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 22 कर लेते हैं क्योंकि हल्का हो जाएगा थोड़ा सा। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है 20 लड़कों का औसत भार 22 किलोग्राम है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत भार में 0.2 की कमी आ गई। जाने वाले लड़के का भार ज्ञात कीजिए। बताएंगे आंसर। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है हमारा 25.7 किलोग्राम। दूसरा ऑप्शन है 19.5 किलोग्राम। तीसरा ऑप्शन है 25.8 किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है हमारा 29 किलोग्राम। चलिए 4 ऑप्शन भी है हमारे पास, तो 25.7, 19.5, 25.8 और 29 किलोग्राम। कौन सा आंसर सही होगा? एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत भार में 0.2 किलोग्राम की कमी आ गई। जाने वाले लड़के का भार ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि भाई औसत दे रखा है, और अगर औसत दिया है तो सबसे पहला काम है मेरा योग निकालने का। योग कैसे निकलेगा? औसत गुना संख्या यानी कि 20। तो 22 दूनी 44, मतलब प्रारंभ में 20 लड़कों के भार का जो योग था वो 440 किलोग्राम था। एक लड़का अपना स्थानांतरण करा लेता है। अब स्थानांतरण का मतलब होता है वो वहां से चला गया, ट्रांसफर करा लिया। तो लड़कों की संख्या कितनी बची? 19। औसत में 0.2 की कमी हो गई। पहले 22 था, अब 0.2 की कमी हो गई, यानी कि ये बचेगा आपका 21.8। अब गुना करेंगे 19 अट्ठे 152, 152 का 2 15 बन जाएगा। 19 एकम 19, 10 29, 30 4 34 का 4 हासिल 3, 19 दूनी 38 और 3 41। दशमलव का एक स्थान है तो हम भी लगा देंगे 414.2। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे तो जाने वाले लड़के का भार पूछा है, तो वही बात आ जाती है। देखिए जब 20 लोग थे तो भार कितना था? 440। अब 19 रह गए तो भार कितना रह गया? 414.4। बेसिक सी बात है कि अगर कोई जाएगा तो योग में कमी भी होगी। कितने की कमी हुई? तो अगर मैं 440 में से 414 को घटाता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा? 26 बचेगा। लेकिन 0.2 भी घटाना है तो 26 में से 0.2 घटाएंगे 25.8 किलोग्राम। तो जो जाने वाला लड़का है वो कितने किलोग्राम का है? 25.8 किलोग्राम का है। ऑप्शन मेरा 25.7, 19.5, 25.8। तो ऑप्शन नंबर जो सी है मेरा वो आपका राइट आंसर होगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि भाई ग्रुप में कोई ना कोई बंदा ऐड हो रहा था। तो जब कोई ग्रुप में ऐड होगा तो योग में भी वृद्धि होगी, बेसिक सी बात है। दूसरा, अब इस वाले टाइप में हमने देखा है कि जब कोई बंदा जा रहा है तो योग में कमी हो रही है। आप देख रहे होगे एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया। स्थानांतरण का मतलब मैंने बताया था ट्रांसफर करा लिया, मतलब वो उससे दूसरी जगह कहीं चला गया है। ठीक है, तो आंसर कितना होगा मेरा? 25.8। जब वृद्धि हो रही थी तो हम एक बढ़ाते थे, या जितने भी सदस्य ऐड होंगे वो बढ़ेंगे। जब कमी होगी तो हम घटा देंगे। तो 20 से 19 रह गए, योग में भी कमी हो गई। कितने की कमी हुई? 25.8 की। किसकी वजह से हुई? जाने वाले व्यक्ति की वजह से। तो आंसर मेरा 25.8 किलोग्राम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु
जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला जाता है जिससे परिवार की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपके 25 वर्ष, 27 वर्ष, 21 वर्ष और आपका डी ऑप्शन है 19 वर्ष। 4 विकल्प हैं आपके सामने 25 वर्ष, 27 वर्ष, 21 वर्ष और 19 वर्ष। क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा 10 व्यक्ति हैं एक परिवार में जिनकी औसत आयु दी हुई है 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला जाता है, मतलब परिवार में से एक व्यक्ति चला गया यानी कि कमी हुई है, जिससे परिवार की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। जाने वाले व्यक्ति की आयु हमें बतानी है। जैसे जस्ट हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, सेम हमारा क्वेश्चन है कि औसत दिया हुआ है, योग निकाल लेंगे तो योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, तो 28 गुना 10 यानी कि परिवार के सभी व्यक्तियों की आयु का योग कितना है 280। फिर कह रहा है एक व्यक्ति नौकरी पे चला गया, तो यानी कि परिवार में कितने सदस्य रह गए 9 रह गए, जिससे परिवार की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, 1 वर्ष क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो यानी कि पहले 28 थी, अब कितनी हो जाएगी 29। अब अगर मैं इसका योग निकालू 29 गुना 9 का, तो 9 नी 81 का 1, 9 दूनी 18, 18 और 8, 18 और 8 हो जाएगा 26। तो अब जो परिवार की आयु का योग है वो कितना है 261 हो गया है। तो अब मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में हमने सेम चीजें की हैं कि जब परिवार में 10 बंदे रहते थे तो उनकी आयु का योग कितना था 280। अब परिवार में संख्या कितनी है लोगों की 9, तो योग कितना है 261, मतलब एक व्यक्ति कम हो गया तो योग भी कम हो गया। कितना कम हुआ 80 से 61 हो गया, तो 61 और 9 70 और 10 80 यानी कि 19। और पता है आयु है तो वर्षों में होगी, यानी कि जो जानने वाला व्यक्ति है वो 19 वर्ष का होगा। ऑप्शन है हमारा 25, 27, 21 और 19, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आशा करता हूं आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में अब आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ये जो हमारे टाइप था वो किस प्रकार का था कि या तो एक व्यक्ति आपका ऐड हो रहा है, ग्रुप में ऐड हो रहा है, या फिर एक व्यक्ति आपका ग्रुप से बाहर निकल रहा है। दोनों तरह के हमने सवाल किए हैं। अगर चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइज करें और दोबारा से एक बार वीडियो को पूरा देखें, फिर आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 20 व्यक्तियों की 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु वाले 5 व्यक्ति समूह में और शामिल हो जाते हैं। समूह में और शामिल हो जाते हैं। समूह के सभी सदस्यों की समूह के सभी सदस्यों की औसत आयु
औसत आयु ज्ञात कीजिए। समूह के सभी सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है आपका 29 वर्ष, ऑप्शन सी है 20 वर्ष और ऑप्शन डी है आपका 25 वर्ष। चलिए बताएंगे फटाफट। क्वेश्चन है हमारा 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु वाले 5 व्यक्ति समूह में और शामिल हो जाते हैं। समूह के सभी सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दो चीजों में क्वेश्चन डिवाइड हुआ है, पहला सेंटेंस अलग है, दूसरा सेंटेंस अलग है, और फिर हमसे जो पूछा है वो तीसरा बिल्कुल अलग है। कह रहा है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। मैंने बताया आपको ध्यान रखना है कि औसत अगर दिया है तो योग की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ भी मुझे औसत दे रखा है, कह रहा है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो योग कितना होगा? योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, यानी कि 25 गुना 20, और 25 गुना 20 कितना हो जाएगा आपका 500। मतलब समूह के 20 व्यक्तियों की आयु का योग 500 वर्ष। उसके बाद कह रहा है 20 वर्ष औसत आयु वाले 5 व्यक्ति समूह में और शामिल हो गए। औसत आयु कितनी? अच्छा 25 औसत है, 20 लोग हैं, तो 5 व्यक्ति और शामिल हुए हैं। औसत कितना है? 20 है, तो 20 पंजे 100। भाई इन 5 व्यक्तियों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखो ये औसत है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये तो है मेरा एवरेज, और ये क्या है? मेरे नंबर है, और ये क्या आएगा? मेरा सम आएगा। एवरेज इंटू नंबर इक्वल टू क्या होता है? मेरा सम होता है, योग होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो आपको पता है 20 लोगों की आयु का योग 500, 5 लोगों की आयु का योग 100। पूछा क्या है मुझसे? समूह के सभी सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो 5 शामिल हुए हैं, अगर मैं इनका टोटल करूं अब, तो 20 और 5 25 लोग हो गए, और इनका सम कितना हो गया? 500 और 100 600। मतलब ग्रुप के 500 सदस्यों का आयु का योग कितना है? 600। अब मुझे क्या पूछा है? लेकिन औसत आयु। अब आपको पता है कि भाई औसत बराबर होता है कुल योग अपॉन में कुल संख्याएं। कुल योग अपॉन में कुल संख्याएं। योग कितना है? 600। संख्याएं कितनी है मेरी? 25। तो औसत कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, 10 बचेगा, 25 चौका 100। तो समूह का नया औसत कितना आएगा मेरा? 24 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा 24 वर्ष दिया हुआ है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा मेरा? 24 वर्ष। चीजें क्लियर हो रही हैं? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। कमेंट्स में सबके पढ़ता हूँ। तो आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है कि भाई डाउट कर रहा है, तो उसे हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आप उसे केवल कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज दीजिए, हम उसका पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। कोशिश लेकिन ये करनी है कि अगर आप एवरेज पढ़ रहे हो तो एवरेज का ही टॉपिक का आप डाउट में भेजें। अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका आप टॉपिक डाउट में भेजें। दूसरी बात ये है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। और आपको एक सजेशन भी आपसे हम चाहेंगे कि आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करें एवरेज के बाद वो कौन सा होना चाहिए। पूरा अर्थमेटिक हम कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद हम एडवांस की तरफ जाएंगे। तो आप जो भी टॉपिक बताओ, पहले अर्थमेटिक का बताएंगे, फिर हम एडवांस की तरफ चलेंगे। अर्थमेटिक का कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, इसके बाद एवरेज के बाद वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दस छात्रों के औसत प्राप्तांक 10 छात्रों के औसत प्राप्तांक 45 हैं तथा 15 अन्य छात्रों के
औसत प्राप्तांक 40 हैं सभी छात्रों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। सभी छात्रों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपके 48, 44, 42 और 45। चार ऑप्शन है 48, 44, 42 और 45। क्वेश्चन है हमारा कि 10 छात्रों के औसत प्राप्तांक 45 हैं तथा 15 अन्य छात्रों के औसत प्राप्तांक 40 हैं। सभी छात्रों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, सोल्व करेंगे फिर सॉल्यूशन देखेंगे, हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसे ही है कि भाई 10 छात्रों के औसत प्राप्तांक अलग दे रखे हैं, 15 छात्रों के अलग दे रखे हैं। हमसे क्या पूछा है, सभी छात्रों के एक साथ पूछे हैं, तो वही है, पहले योग निकालना है कि भाई 10 गुना 40 एवरेज इनटू नंबर इक्वल टू क्या होता है आपका सम होता है। तो एवरेज कितना है 45 इंटू नंबर कितना है 10, तो 45 नहीं 450। दूसरे में कह रहा है 15 अन्य छात्र, मतलब नंबर कितना है 15 और एवरेज कितना है आपका 40, तो 15 चौका 60, 600। तो टोटल कितना हो गया 600, 400, 1000। भाई टोटल लोग कितने हो गए या छात्र कितने हो गए 25, और इनका योग कितना हो गया 1050। हमसे पूछा है सभी छात्रों का औसत बताइए। तो भाई सभी छात्रों का औसत निकालना है, आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग अपोन में कुल संख्या। तो कुल योग कितना आ रहा है मेरा 1050, संख्याएं कितनी है मेरी 15 और 10 25, कट जाएगा आपका 25 चौका 100, बचा कितना 5, 25 दूनी 50। तो भाई सभी छात्रों का जो औसत आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है 42। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा 48, 44 और ये आ गया सी पे 42। तो आंसर क्या होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 42। तो क्वेश्चन का आंसर चेक करेंगे, आपका आंसर और हमारा आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया और पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो आप किसी भी एग्जाम में, चाहे आपको बिल्कुल भी मैथ क्यों ना आता हो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस देखेंगे तो मैं 99% गारंटी ले सकता हूं कि आपसे सवाल एवरेज का जरूर बनेगा। ये गारंटी मेरी रहेगी। कोई भी डाउट आता है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इस स्टेप पे दिक्कत आ रही है, यहाँ परेशानी है, गुना करने में दिक्कत आ रही है, जोड़ने में दिक्कत आ रही है। एक हम बेसिक कैलकुलेशन का पूरा वीडियो लेके आ जाएंगे अपने चैनल पे पूरा, जिसमें हम यही डिस्कस कर लेंगे कि भाई पूरा का पूरा हम बेसिक कैलकुलेशन किस तरीके से इजी स्टेप्स में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। क्वेश्चन है 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है, जबकि 18 अन्य यात्रियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। सभी यात्रियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। सभी यात्रियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपके 49 किलोग्राम, 57 किलोग्राम, 59 किलोग्राम और आपका डी ऑप्शन है 63 किलोग्राम। जल्दी से बताएंगे आंसर।
चलिए क्वेश्चन है, 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है, जबकि 18 अन्य यात्रियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। सभी यात्रियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले योग निकालेंगे, 60 गुना 12 यानी कि 720। दूसरा कितना है, 18 गुना 55, तो 55 गुना 18, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और 9 99। तो सभी यात्रियों का अगर मुझे निकालना है तो भाई 18 और 12 यात्री कितने हो गए, 30। योग कितना आ जाएगा, 0 9 और 2 11, 9 और 7 16 और 1 17। ठीक है। अब अगर मुझे सभी का औसत निकालना है तो औसत बराबर क्या होता है, कुल योग अपोन में कुल संख्या। अब कुल योग कितना है, 1710। संख्याएं कितनी है, 30। 0 से 0 कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। तो सभी यात्रियों का औसत भार जो है वो कितना है आपका, 21 किलोग्राम, 57 किलोग्राम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 57 किलोग्राम। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट था एवरेज का। अभी हमारे और भी 2-3 पार्ट आने वाले हैं जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट है ये। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी नहीं देखा है तो आप पहले जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसे देखेंगे, क्योंकि बेसिक चीजें अगर हमें पता होगी तो हम चैप्टर को इजीली कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बीच से देखते हैं, वीडियो जहां से मिल गया, जहां से उठा के देखा वहीं से हमने शुरू कर दिया, उससे देखिए कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब तक हम चीजों को शुरू से नहीं देखते हैं तब तक हम किसी भी चीज पे महारत हासिल नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने बचपन में कभी साइकिल चलाई होगी तो क्या आप पहले दिन ही सीट पे चढ़ गए थे साइकिल के, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने सबसे पहले उसे आप पैदल लेके चले होगे, फिर आपने थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपने उसके पैडल पे पैर रख के उसे चलाना शुरू करा होगा। फिर अगर आप और थोड़ा सा आगे बढ़े होगे तो अगर बड़ी साइकिल लेके चल रहे हैं तो आप कैंची की साइकिल चलाते हैं, जैसे आपने देखा होगा बड़ी साइकिल अगर कोई बच्चा लेके जाता है तो कैंची की साइकिल, तब कहीं जाके चौथे स्टेप पे जाके वो सीट पे आता है। ठीक है। तो ऐसे ही देखिए कोई भी चीज हो अगर हमें सीखनी है तो वो स्टेप बाय स्टेप सीखनी होगी। आप पहली बार में अगर छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप छोड़ चुके होंगे, और वो छोड़ने वाली चीजें आपको हमेशा दुखदाई रहेंगी, क्योंकि क्वेश्चन में चैप्टर में कहीं ना कहीं बीच में आपको दिक्कत जरूर उसमें महसूस होगी। तो अगर आप वीडियो को शुरू से देखते हैं और आखिर तक देखते हैं तो आपका कोई भी कंसेप्ट वीक नहीं रहेगा, आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यही बहुत जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज को सीखते हुए चलिए। चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ अपने आगे के टॉपिकों में। धन्यवाद।